राम राम दोस्तों। पिछले एपिसोड की बात को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। हरनाम जी बार बार प्रभु राम को याद करते हैं, बीच बीच में समय भी पूछते हैं और परिवार के लोगों को कुछ समझाते भी रहते हैं। उस समय परिवार के लोग उनकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो रहे होते हैं। आज जब उनकी बातों को परमजीत जी याद करते हैं तो कहते हैं कि शायद उस दिन वो जीवन के मूल मंत्र को हमें समझा रहे थे। कई बार वो हरनाम जी से हॉस्पिटल चलने के लिए कहते हैं, लेकिन हर बार वो हंसकर टाल देते हैं और कहते हैं अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। रात के 11 बज जाते हैं। 11 बजे उनकी बहू हरनाम जी से जिद करती हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, तो वो राज़ी हो जाते हैं और जाते समय बहू के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। परमजीत जी पिताजी को गाड़ी में बैठाते हैं, अपने दोस्त को साथ में लेते हैं और हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता है। जब उनकी गाड़ी गुरुद्वारे के सामने होती है तो हरनाम जी बच्चों से कहते हैं कि कल 300 साला प्रकाश पर्व है, आप लोग इसको मनाएंगे। इस बात पर परमजीत जी कहते हैं कि हम ही क्यों, हमारे साथ आप भी तो मनाएंगे। लेकिन हरनाम जी कोई जवाब नहीं देते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पे डॉक्टर उनका इलाज शुरू कर देते हैं। डॉक्टर परमजीत जी से कोई दवाई मंगाते हैं जो हॉस्पिटल में नहीं होती है। जब वो दवाई लेने जाने लगते हैं तो अपने पिताजी से कहते हैं, दार जी आप यहीं रुकिए, मैं दवाई लेकर आता हूँ। हरनाम जी कहते हैं अच्छा बेटा जी, और आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर के पश्चात जब परमजीत जी दवाई लेकर के आते हैं तो देखते हैं कि उनकी आंखें बंद हैं। वो उनके सर पर हाथ रखकर आवाज़ देते हैं, दार जी। हरनाम जी आँख खोलते हैं और खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। इसके साथ ही उनका शरीर शांत हो जाता है। परमजीत जी अनुभव करते हैं कि कोई चांदनी सी रोशनी वाला प्रकाश पुंज उनके गालों को छूता हुआ ऊपर की तरफ निकल गया। पास ही खड़े उनके डॉक्टर मित्र उनसे कहते हैं कि मैंने जीवन में पहली बार ऐसी घटना देखी है कि कोई किसी के इंतज़ार में अपने प्राणों को रोक के रखे हुए थे। परमजीत जी उनके शरीर को घर ले आते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर पीछे शिव मंदिर है, वहाँ पे ब्रह्मचरणी माता जी रहती हैं। वो हरनाम जी को भाई साहब कहती और परिवार के बच्चे उन्हें बुआ जी कहते हैं। जब वो सुबह उठती तो पड़ोसियों से कहती कि क्या बात, कल हरनाम भाई साहब का घर दूधिया रोशनी से नहाया हुआ था और उनकी छत पर कई साधु दिख रहे थे। पड़ोसी उन्हें बताते हैं कि कल हरनाम जी का शरीर शांत हो गया। इस बात को परमजीत जी भी अपनी बुआ से कंफर्म करते हैं कि उस रात उन्होंने क्या देखा था। तीसरे दिन अरदास वाले दिन, जो अंतिम अरदास होता है, उस दिन 7 साधु घर आते हैं, जिनको परिवार वाले ना तो पहचानते हैं, ना उन्होंने पहले कभी उनको देखा। जहाँ पर सब लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, वो लोग वहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि वो वहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं जहाँ हरनाम जी का शरीर आखिरी समय में रखा गया था। परमजीत जी जब उन साधुओं को दोबारा प्रसाद परोसना चाहते हैं तो उनमें से एक साधु उनको मना करते हुए कहते हैं कि आपके पिताजी ने हमारे लिए इतना ही गिराया था। कौन थे वो साधु, कौन वो आत्माएं थीं जो साक्षात प्रकट होकर के अंतिम अरदास का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आई थीं? क्या ये वही सिद्धात्माएँ थीं जिनको
प्रसिद्ध चरणी माता ने उस दिन उस रात छत पे देखा था। यह एक रहस्य रह गया। परमजीत जी ने जो केस कोर्ट में दाखिल किया था वो धीरे धीरे निचली अदालतों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। इस बीच 4 किराएदार भवन खाली करके चले जाते हैं, लेकिन बाकी के 10 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड चीफ जस्टिस को खड़ा करते हैं। उस दिन परमजीत जी को ऐसा लगता है कि उनका केस निष्पक्ष नहीं रहा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो जज को इस बात के लिए कन्विंस कर पाते हैं कि उन्हें दोबारा से केस करने की स्वतंत्रता दी जाए और पुरानी किसी भी बात को रिकॉर्ड में ना रखा जाए। वो दोबारा से निचली अदालत में केस दाखिल करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अप्रैल 2006 में परमजीत जी का बेटा उनसे कहता है कि पापा, हम लोग पहले कैंची मंदिर बहुत जाया करते थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों से हम लोग नहीं गए। बेटे की यह बात सुन के परमजीत जी के दिमाग में बिजली कौंधती है और वो कैंची मंदिर जाने की तैयारी करते हैं। पूरा परिवार कैंची मंदिर जाता है। परमजीत जी वहाँ महाराज जी के सामने प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी, पिताजी ने आपके आशीर्वाद स्वरूप वो संपत्ति खरीदी थी और आज हमें उस संपत्ति की ज़रूरत है। आप कुछ भी करके वो संपत्ति हमें वापस दिला दीजिए। अब इस केस की सारी जिम्मेदारी आपकी है। जिस दिन से वो प्रार्थना करके वापस आते हैं उसके बाद केस में तेज़ी आ जाती है। निचली अदालतों से केस जीतते हुए उनका केस हाई कोर्ट पहुंच जाता है। जिस दिन हाई कोर्ट में बहस होनी थी, उसका डिसीजन होना था, वो दिन था 5 जनवरी 2018। उस दिन उनके साथ बहस में उनके सहयोगी मित्र राजेंद्र डोभाल जी भी कोर्ट में खड़े होने वाले थे। हाई कोर्ट जाते समय रास्ते में उनका बेटा उनसे कहता है कि पापा, पहले हम लोग हनुमानगढ़ी चलेंगे, वहाँ आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद कोर्ट चलेंगे। दोनों हनुमानगढ़ी जाते हैं, वहाँ महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं, फिर कोर्ट की तरफ जाते हैं। कोर्ट जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके खिलाफ बहस के लिए विरोधी पक्ष ने इस बार हाई कोर्ट इलाहाबाद के रिटायर्ड जज को लेकर आए हैं। जब वो ऐसा सुनते हैं तो वो बहुत नर्वस हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आज भी पिछली बार की तरह वो घटना दोबारा से ना हो जाए और फैसला हमारे विपरीत ना हो जाए। पुरानी बात को ध्यान करके वो बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, और नर्वस उस समय भी हो जाते हैं जब ये वो देखते हैं कि उनके मित्र राजेंद्र डोभाल जी उस रिटायर्ड जज के लिए जो बहस के लिए आए हैं उनके पैर छूते हैं। इस नर्वस अवस्था में परमजीत जी कोर्ट में खड़े भी नहीं हो पाते हैं। वो जज के सामने पड़ी हुई बेंच में, जो वकीलों के लिए बेंच पड़ी होती है, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, पीछे जा कर के हनुमान चालीसा पढ़ो, क्योंकि अब जो कुछ करेंगे वो बाबा ही करेंगे। विरोधी पक्ष के वकील रिटायर्ड चीफ जस्टिस अपनी बहस में कई सारी दलीलें देते हैं। जब इनके पक्ष की बारी आती है तो जज साहब को पता नहीं क्या होता है, वो फाइल देख करके बोलते हैं कि मैंने पूरी फाइल को पढ़ा है और निचली अदालतों ने जो भी फैसला दिया है वो सही दिया है। आप जितनी चाहें बहस कर लें, जो चाहें दलीलें दे दें, लेकिन मैं निचली अदालतों के फैसले को नहीं बदलूंगा। आप लोगों ने पिछले 46 सालों में भवन स्वामी को बहुत परेशान किया है, और कितना करेंगे। जज साहब की ऐसी बातें सुनकर
विरोधी पक्ष के वकील नर्वस हो जाते हैं। उनकी सारी दलीलें, सारी बहस धरी की धरी रह जाती है। अंततः जज साहब फैसला सुनाते हुए कहते हैं, मिस्टर कपूर, मैं आपके पक्ष में फ़ैसला सुनाता हूँ। जब कपूर साहब जज साहब की बात को सुनते हैं तो उन्हें पूर्ण यकीन हो जाता है कि आज बिना बहस के जो ये फ़ैसला हो रहा है ये महाराज जी की कृपा से हो रहा है। वो एक ऐसा केस आज जीत गए हैं जिसमें वो ना तो बहस कर पाने की स्थिति में थे और ना उन्होंने कोई बहस की, ना कोई दलील दी। वह भाव विभोर हो जाते हैं और बाबा को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। ये घटना दोस्तों हमें ये बताती है कि जब हम अपने आप को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, सब कुछ उनके हवाले कर देते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारी रक्षा करते हैं। दूसरी घटना 20 जनवरी 2021 की बताते हैं कि उस दिन उनका अपनी बेटी से मिलने का बहुत मन किया। उनकी बेटी शादी के पश्चात इंग्लैंड चली गई और जनवरी में कोरोना अपनी चरम पर था। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि यदि कोरोना अपनी चरम पे नहीं होता तो वो उससे मिलने इंग्लैंड जा पाते। उदास मन से वो महाराज जी से कहते हैं कि महाराज जी, आपने बिटिया की शादी बहुत दूर करा दी। आज हम लोग उससे मिलने इंग्लैंड नहीं जा पा रहे हैं। अब आप ही जाइए और उसकी रक्षा करिए। इतना कह कर के वो सो जाते हैं। अगली सुबह 4 बजे वो एक स्वप्न देखते हैं जिसमें महाराज जी तख्त पर बैठे हैं और वो उनके चरणों में बैठे हैं। महाराज जी उनसे कह रहे हैं कि कभी तू कहता है इते रह, कभी कहता है उते जा। मैं इते भी हूँ, उते भी हूँ, मैं सब जगह हूँ, तू चिंता ना कर। इसके बाद उनकी आँख खुल जाती है। उसी दिन सुबह 10 बजे उनकी बेटी का स्वतः ही फ़ोन आता है और वो अपनी मम्मी से कह रही होती है कि मम्मी पापा से कहना वो चिंता ना करें, हम लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं और आपके दामाद जी भी कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम है तो क्यों ना हम लोग इंडिया चलें। लेकिन इंडिया जाने के लिए हमें एयरपोर्ट पे कोई उचित कारण बताना पड़ेगा। अभी कपूर साहब की मिसेज ने ये बात करके फ़ोन रखा ही था। लगभग 10:30 बजे होंगे। कपूर साहब ने देखा कि नीचे उनके एक मित्र जो दिल्ली में रहते हैं वो आए हैं। वो दिल्ली में डॉक्टर हैं। ऊपर आकर के वो बताते हैं कि कल से उनका मन बहुत ही बेचैन हो रहा था कैंची मंदिर आने के लिए। कपूर साहब ने अपनी बिटिया से संबंधित व्यथा जब उनको बताई तो वो कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं कल हॉस्पिटल से सीधे कैंची मंदिर के लिए आ गया, इसलिए लेटर पैड और मुहर मेरी गाड़ी में ही पड़े हैं। मैं अभी लेटर बना देता हूँ। वो लेटर कपूर साहब इंग्लैंड भेज देते हैं और उनकी बिटिया फरवरी में ही इंडिया उनके घर पहुँच जाती है। इन दोनों घटनाओं को हम सुनकर ये जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि जब हम अपने आप को गुरु के हाथों में समर्पित कर देते हैं तो निश्चित रूप से गुरु हमारी रक्षा करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की अगली लीला सुनने के लिए। जय महाराज की, जय श्री राम।